प्राण धन, यति सम्राट, रूहानी शहंशाह, परम आराध्य देव, दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। रूहानी शहंशाह, अनंत श्री विभूषित, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय, श्री 1008 श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख 13 बार गुरु शब्द का जाप करें। यदि राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर को नम्रता, दीनता प्यारी लगती थी, तो हजरत मोहम्मद को भी अजीजी और सादगी बहुत प्यारी थी। उन्होंने कहा है, मुझे अजीज और मस्कीन जिंदा रख और अजीजी में ही मौत दे, और कयामत के रोज मुझे अजीज और मस्कीनों की महफिल से उठा। कुरान शरीफ में एक दूसरी जगह पर उन्होंने लिखा है, मेरे दोस्तों, मेरे नजदीक आ जाओ। फरिश्ते पूछेंगे कि ऐ खुदा, तेरे दोस्त कौन है? अल्लाह कहेगा, फकीर, अजीज और मस्कीन। प्रभु प्रेम में रोने धोने और अश्रु बहाने के जिस गुण को हजरत ईसा ने इतनी प्रशंसा की है, हजरत मोहम्मद ने भी उसी दिल में समा जाने वाले उपदेश को कुरान शरीफ की एक आयत में इस तरह वर्णन किया है। खुदा के दीदार के लिए गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ, वह मिल जाएगा, और यदि तुम खुद नहीं रो सकते तो कोशिश से रोनी सूरत बनाओ। रो रो कर उसे पुकारो, क्योंकि उसे प्रेम और हकीकत के आंसू बहुत प्यारे लगते हैं। सरलता और नम्रता के देवता श्री सतगुरुदेव जी को भी दीनता बहुत प्यारी थी। शरणागति अर्थात दीनता और नम्रता का भाव प्रीतम के दिल पर जज्बा कर लेता है। आंसुओं की डोरी प्रीतम को इस प्रकार अपने प्यार में जकड़ लेती है कि प्रेमी और प्रीतम में एक अटूट संबंध हो जाता है। मौलाना रूम ने प्यार के इसी रिश्ते की तरफ इशारा करते हुए लिखा, गुफ्तो अल्लाह बूद गर्चे अजमल मलकूम अब्दुल्ला बूद। प्रीतम के सामने नम्रता से बात करने से जो आनंद आता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। टूटे हुए दिल वाला मित्र आंसुओं की भाषा में अपनी वेदना को प्रकट करता है, तो उसे मुख से कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती। आंसुओं की शक्ति प्यारे प्रीतम को रिझाने में बहुत सहायक होती है। प्रेम की अवस्था में प्रीतम का ध्यान मानो बोलता है, बात करता है। प्रेम के मारे के लिए आंसू पानी नहीं होते, कश्ती होती है, एक ऐसी कश्ती जिसकी सहायता से यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। दिल में उतरे हुए प्रीतम की प्रतिमा दिल से अलग नहीं होती। इसी नशे में झूम झूम कर इंसान पुकार उठता है, खुदा जाने तसव्वुर था तेरा, एजाज था क्या था, तेरी तस्वीर को मैंने बुलाया, वो बोली है। प्रभु के दीवानों पर दर्शन के बाद कुछ गुजरी इस संबंध में हजरत मूसा की गाथा सुनी जाती है, जो कोहतूर पर उस दिव्य ज्योति नूर के ज़हूर में इतने चुंधिया गए कि उन्हें अपने शरीर की होश न रही। यही दशा अर्जुन की भी थी। जब उसे भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन किए तो मालिक के तेज पुंज ऐसा होता कि देखने वाला देख ही नहीं सकता। जिसके प्रकाश से चंद्रमा, सूर्य और सितारे चमक दमक रहे हैं, वही दिव्य प्रकाश की आभा इन शारीरिक नेत्रों द्वारा नहीं देखी जा सकती। जिन्होंने उस प्रकाश को थोड़ा सा देखा, उनकी आंखें जीवन भर के लिए चुंधिया गईं। फिर कोई लाख यत्न करे, वह दिव्य स्वरूप आंखों से ओझल नहीं होता। जिसने उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा के दर्शन किए, उसे संसार का कोई आकर्षण अपनी ओर खींच नहीं सकता। प्यासे वे रहते हैं जिन्हें बूंदों के हिसाब से मिलती है, लेकिन जब मस्ती का ठाठे मारता हुआ सागर प्यास बुझाने आ जाए, तो फिर प्यास कहाँ बाकी रहेगी। अपनी विद्वता और बुद्धि को सबको पराजित कर आनंद लेने वाली निमाई पंडित जब गया जी में पहुंचे, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति की एक झलक ने निमाई पंडित को तड़पा दिया। उनकी मनोदशा बदल गई। नम्रता और प्रेम के विद्वता के अहंकार को काफुर कर दिया। प्रेम और मस्ती के दीवाने निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के शुभ नाम से सारे देश में हरिहर
बोल की धुन का संकीर्तन करते हुए लोगों को मस्त बनाने लगे। शायद महाप्रभु चैतन्य जैसी ही अवस्था हजरत बुल्ले शाह की हुई। वे पागलों के समान रो रो कर कहते फिरते थे, जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ताली ताल ताली नाल। जिस दूसरे कवि ने कितने सुंदर शब्दों में इस भाव को दर्शाया है, राग उन्हीं के रंग भरे जो बिन ताल पखावज नाचे हैं। जब प्रेमी हुए तो फिर रह ही क्या गया, किसको होश रहती है। दीवानों के लिए काबा का मार कहाँ, मजनू कभी लैला के दरवाजे से भला परे जा सकता है। उसके लिए दैर वही, काबा वही, मक्का मदीना वही। इंसान जब अपनी सुधी बुद्धि और सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में गिर गया तो वहां आत्मसमर्पण का विचार कहाँ बाकी रहेगा। जब होश आई तब प्रेम ने डेरा जमा लिया। वहां पर किसको हिम्मत है कि वह अपनी मस्ती का विचार कर सके। आशिक आशिक हर कोई बंदा टेढ़ी पगड़ी धर के सिरा सिरों परे इश्क दा डेरा, सब मुड़ मुड़ आए डर के। गुरु नानक जी के ने सवाल किया, प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। तो वे बोले, पहला मरण कबूल कर, जीवन दी छड़ास, होए सगल की रेणुका तो आओ हमरे पास। जब तक मृत्यु को स्वीकार नहीं करता तो आत्मसमर्पण कैसा। यही दशा स्वामी रामतीर्थ की हुई। इसी अवस्था में वे गाने लगे, आशिक का खून किस काम का, अगर वह अपने प्यारे के पाँव की मेहंदी नहीं बनता। मेरी जान प्यारे के पाँव पर न्यौछावर हो गई, इसलिए उसके चेहरे का कुरान ही मेरा ईमान है। मेरे दिमाग में हर समय आजादी का विचार है। शरीर का बंधन अब मुझे कारावास प्रतीत होता है। मेरी नमाज मेरी सजदा है और उसके दिल का दर्द मेरा कुरान है। ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर स्मरण भी और रोटी की चिंता भी रहे। यह नहीं हो सकता कि प्यारे का प्रेम भी और प्राणों का डर भी हो। साधक पानी के मार्ग में काबा को तो बहुत जल्दी पहुंचता है। मेरी खुश्क और रोजा के बिना भीगी आंखों के लिए क्या लाभ है। प्रेम की पाठशाला में क ख ग घ क्या है, आपे से बाहर अर्थात बेसुध हो जाना है। घायल की गति घायल ही जानता है। प्रेम का मार्ग तय करने वाले अर्थात प्रेमियों को हमारी ओर से पैगाम पहुंचा दो कि रास्ते में अपने आप से एक कदम गुजरना ही मंजिल है, फकीरी होना ही सब कुछ है। हे प्रभु जी, आपका पवित्र पाठ का पढ़ते हुए सुनते हुए अनेक गलतियां हुई। अपने बच्चे समझकर गलतियों को क्षमा करना। मैं अपराधी जीव हूँ, नखशिक भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। हरिहर।